Assalamu alaikum, my curious learner. I hope you will be fine. So let's come and get started with the topic. शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये एक पैक्ट था जिसमें रशिया और बाकी 14 स्टेट्स ने मिलकर ये बनाया था। अब हम जान लेते हैं कि वाई यूएसएसआर कोलैप्स्ड और इसके बिहाइंड रीजंस क्या थे। सबसे पहला प्रॉब्लम रीजन जो इसका है वो है ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन सिस्टम। यूएसएसआर में ब्यूरोक्रेसी ने सब कुछ गवर्नमेंट का जितने भी अफेयर थे वो संभाले हुए थे और एक पार्टी होती थी जो रूल करती थी। अथॉरिटेरियन सिस्टम उन्होंने चला के रखा था, जैसे वो चाह रहे होते थे वहाँ पर वो वैसे ही हुकूमत करते थे। तो ये जो सिस्टम था इससे बहुत सारे लोगों को उसके जो हुकूक होते थे, उनके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता था वो उनसे वो राइट्स उनके पास वो नहीं था। तो ये एक ब्यूरोक्रेसी ने जो सारा सिस्टम वो जो संभाला हुआ था, इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि लोगों ने इसके अगेंस्ट आना शुरू किया। दूसरा प्रॉब्लम इसका है लेक ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि कोई बंदा कोई शख्स जो है वो अपना वोट इस्तेमाल अपने निशानदही के ऊपर अपना कोई रूलर जो है वो चुन नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। तो इसी वजह से भी कहते हैं कि ये जो यूएसएसआर था ये टूट चुका था। तो डेमोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा अहम होती है हर नेशंस के लिए। हर कौम यही चाहती है कि वो अपने इंतखाब से अपना जो नुमाइंदा है, अपना जो लीडर है, अपना हुक्मरान है वो चुने। तो ये जो हक़ था ये उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने पे यूएसएसआर को कोलैप्स करने के लिए फिर इस तरह वो अपने आवाज़ें बुलंद किए। लेक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, तीसरा इसका जो पॉइंट है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ पर किसी को ये इजाज़त नहीं थी कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी भी जो नॉनसेंस चीज़ हो रही होती थी तो उसके ऊपर वो आवाज़ नहीं उठा सकते थे। तो ये भी इसका एक मसला था, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें कि अगर आपके मुल्क में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो, कोई बात करने का आपको हक़ ना हो, तो आप भी उस हुक्मरानी से, आप भी उस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहेंगे। चौथा इसका है वन पार्टी सिस्टम। वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी होती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो रूल करती थी, जिसके अलावा और कोई पार्टी किसी पार्टी को इजाज़त नहीं होती थी कि वो आके हुक्मरानी करने का सोचे, हुक्मरानी करे। तो ये अनअकाउंटेबल टू पीपल, मतलब ये एक ही हुक्मरानी, एक ही पार्टी थी जो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं थी, लोगों को जवाबदेह नहीं थी। इसके बाद इसका आता है पांचवा एक प्रॉब्लम्स, वो है डोमिनेंस ऑफ रशिया। बाकी जितनी भी इसमें 14 स्टेट्स और भी थे रशिया के अलावा, रशिया के साथ ही 15 स्टेट्स मिलकर इन्होंने यूएसएसआर बनाया था, जिसमें आपके पास आर्मीनिया, अज़रबैजान, इसके अलावा लिथुनिया, एस्टोनिया, लिथुआ, और इसके अलावा के पास बहुत सारे इसके जो सेंट्रल एशियंस कंट्री हैं, अज़रबैजान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और इसके अलावा ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, तो ये सारे जितनी 5 स्टेट्स हैं सेंट्रल एशिया की, ये भी इसमें शामिल थे। तो इनकी जो रशिया था उनकी डोमिनेंसी थी और बाकी स्टेट्स की उसके उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थे उनको नेगलेक्ट किया जा रहा था, उनके इंटरेस्ट को रिजेक्ट किया जा रहा था। तो ये भी इसका एक प्रॉब्लम था। इसके बाद इसका आखिरी जो है वो है हाई एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। इन्होंने डिफेंस के ऊपर बहुत सारा खर्चा करते थे ये लोग, और क्योंकि इसका जो मुकाबला था वो यूएसए के साथ था, तो इन्होंने बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को नज़रअंदाज किया हुआ था। तो ये भी इसका एक रीज़न था जिसकी वजह से यूएसएसआर ने कोलैप्स किया। तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ होगा। बराए करम इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।